नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि किसी भी वजह से अपनी लड़कियों को कोसे नहीं, उन्हें मनहूस न कहें कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, क्योंकि जब उन्हें समाज में एक तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है और उसके अलावा जब घर के लोग ही उन्हें कोसने लग जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाती हैं और वे आत्महत्या जैसे कदम को उठा लेती हैं। तो कभी भी इस तरह से अपनी लड़कियों को बोझ न समझें, बल्कि उनका साथ दें आगे बढ़ने में, तो अच्छा रहेगा। और लड़कियां भी आपको साबित कर देंगी कि लड़कों से वो किसी भी मामले में कम नहीं है। मैं आज अपनी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों का साथ दें आगे बढ़ने में। मेरी कहानी का शीर्षक है वो मनहूस लड़की। मैंने इस कहानी को कहीं पढ़ा था और इस कहानी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इस वजह से मुझे लगा कि इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबसे, हर एक पेरेंट से रिक्वेस्ट कर पाऊंगी। मेरी कहानी वो मनहूस लड़की। वो 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाबोधू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडोल हो गया था। एक खूबी उसमें यह थी कि जहाँ रहती हा हा करके हंसते मुस्कुराते रहती और सबको हंसाते रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती, बड़े चाव से मसाला पीसती, खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूरियां तलती। सब्जी, चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार न करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे उन सबों ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम को जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे। बोल रहे थे, पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से प्रायः यह सब सुनती थी, उससे उसे कोई असर न होता था। वह बहुत खुश माँ को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसके तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है। काश पैदा लेते ही मर जाती तो आज ये दिन देखना न पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद न किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा न थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, क्या मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ? क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रूंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे तुम्हारा कहना माना बाहर है। निकले। आज तुमने मरने को बोला, ये भी मान रही। वहीं पर अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। 1 लाख मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, चिट्ठी में लिखा था, मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा, मुझे बुरा न लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज और 1 लाख रुपए का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में
मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी जिंदगी के सबसे दोस्तों सोचिए उस वक्त उस माँ को कैसा लगा होगा जब उसने अपनी उस लड़की के उस प्राइस को देखा होगा। तो इसी वजह से मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने लड़कियों की खूबियों को समझने की कोशिश करिए और उन्हें थोड़ा सा साथ दीजिए। वो भी साबित कर सकती हैं और एक अपना स्थान बना सकती हैं। इसलिए लड़कियों को किसी भी वजह से मनहूस या फिर किसी भी वजह से कोसना नहीं चाहिए और उन्हें उनके कार्य में, उनके जिस भी चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहती हैं उसमें उनका साथ देना चाहिए। ये हम सभी पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि लड़कियों को आगे बढ़ने का एक मौका ज़रूर दें, वो भी साबित कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों।